वो इसकी जानकारी अपने से ऊपर के अधिकारियों को देने जाता है। उसी समय हेसन वॉशरूम में मुंह धोने जाता है तो देखता है कि उसकी चोटें पूरी तरह से गायब हैं और पीछे कोई निशान भी नहीं बचे हैं। उसकी उलझने और ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो सोचता है कि आखिर मुझे हो क्या गया है। वो यहाँ से जाने ही वाला था कि तभी उसे एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जो उसकी स्कूल यूनिफॉर्म पर लगी आईडी को देखकर हैरान रह जाता है। दरअसल ये उसके बचपन का लंगोटिया यार था, इसी की क्लास में पढ़ता था। अबे तू तो 12 साल पहले मर चुका था। उसकी आवाज और उसका चेहरा बिल्कुल उसके बचपन के दोस्त हेसन जैसा था। पुलिस अफसर भौचक्का रह जाता है। उसे याद आता है कि आज तो हेसन की पुण्यतिथि है। हे भगवान, उसका भूत मुझे डराने क्यों आ गया। तभी हेसन भी पुलिस वाले का नाम देख लेता है। वो पहचान जाता है कि ये उसका जिगरी दोस्त होबांग है। हेसन सवालों की लड़ी लगा देता है और तभी होबांग टाए फेस हो जाता है। जब उसे होश आता है दोनों एक नूडल शॉप में बैठे हुए थे। होबांग हेसन को देख रहा था जिसने पिछले 12 सालों से नूडल्स नहीं खाए थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वो ये क्या देख रहा है। वो कांपते हुए उसे हाथ लगाकर देखता है। उसका शरीर गर्म था, यानी कि पक्का वो मरा हुआ तो नहीं है। तभी हेसन उससे पूछता है कि अरे हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड यिनगान कहाँ है, वो क्या करती है। होबांग को अभी भी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो हिचकते हुए कहता है कि हम पिछले 12 सालों से संपर्क में नहीं रहे, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है और क्या करती है। हेसन बड़ी उलझन में था कि उसका जिगरी दोस्त आखिर उससे ऐसे क्यों पेश आ रहा है। क्या सच में तुम्हें कुछ याद नहीं उस दिन क्या हुआ था। हेसन अपने पिछले दिन के कार्यकलापों को याद करता है। हर रोज की तरह उसने अपना नाश्ता बनाया, अपने छोटे भाई बहनों को खिलाया और फिर यिनगान के साथ स्कूल चला गया। और क्योंकि कल मेरा जन्मदिन था, मैंने तोहफे में यिनगान से एक किस मांगा था, जिसके बदले गान ने मुझे बदमाश लड़का कहकर डांटा था। फिर स्कूल में मैंने अपने छोटे भाई को लंच पहुंचाया। मैंने देखा कि उसे एक लड़के ने बहुत बुरी तरह से पीटा है। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं सीधा उस लड़के के पास पहुंचा और उसकी बैंड बजा दी। दरअसल ये लड़का हाल ही में किसी दूसरे स्कूल से ट्रांसफर होकर आया था और वो हेसन को लड़ाई के लिए कई बार उकसा चुका था। लेकिन हेसन एक अच्छा फाइटर था और वो हमेशा उसे इग्नोर किया करता था, इसलिए इस बार उसने उसके छोटे भाई को मारने की गंदी हरकत की। हेसन उसके ऊपर चिल्लाता है, कमीने मैं तुझे मार दूंगा। होबांग उसे खींचकर दूर ले जाता है। यिनगान ने भी हेसन को समझाने की कोशिश की। तुम्हें पिछले साल भी लड़ाई झगड़े की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था। अब अगर तुम फिर वही करोगे तो तुम्हें वो स्कूल से निकाल देंगे। आधा साल बचा है, किसी तरह निकाल लो। हेसन कहता है उसने मेरे छोटे भाई पर हाथ उठाया है, मैं आखिर उसे कैसे जाने दूं। अचानक यिनगान उठकर खड़ी हुई और कहने लगी कि मैं उस हरामी को सबक सिखाऊंगी। मैं उसके बाल पकड़कर ऐसी जगह लात मारूंगी कि उसे कोई पापा कहने वाला पैदा नहीं होगा। लेकिन हेसन उसे रोक लेता है। वो कहता है मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए खुद पर काबू रखूंगा। शाम को यिनगान हेसन के घर जाकर उसे सरप्राइज देने के लिए उसके जन्मदिन की